नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पढ़ाई करते समय हमेशा एक कठिन समय होता है, तो आपको एक माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा। हर एक काम करने के लिए एक मेंटालिटी सेट करनी होती है। तो जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आज आपको ये सोचना है कि इससे अच्छा हमें नहीं पढ़ना, यही हमारा बेस्ट होगा और आज के दिन ही हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। दोस्तों, हिमालय के विभाजन में आज हमारा टॉपिक है बृहद हिमालय या महान हिमालय। दोस्तों, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हिमालय के विभाजन में हमने हिमालय को दो भागों में विभाजित किया था। लास्ट लेक्चर का एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूं। पहला था प्रादेशिक विभाजन और दूसरा था हमने दूसरे पे श्रेणियों के आधार पे विभाजन किया था। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हमने उसे अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से बांटा था। पहला था पंजाब हिमालय, दूसरा था कुमायूं हिमालय, तीसरा था आपने पढ़ा था तीसरा हिस्सा नेपाल हिमालय, चौथा था असम हिमालय और फिर पूर्व की पहाड़ियों को। इस प्रकार से आपने प्रादेशिक विभाजन को हमने क्लासिफाई किया था। उसके बाद हमने श्रेणियों के आधार पर विभाजन किया था। श्रेणियों के आधार पर तीन भागों में हिमालय को बांटा था। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था मुख्य हिमालय और तीसरा था पूर्व की पहाड़ियां या फिर पूर्वांचल। तो ट्रांस हिमालय को हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ट्रांस हिमालय को देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों, ट्रांस हिमालय में हमने तीन श्रेणियों को जाना था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पूरी मैपिंग वर्क हमने की थी लास्ट लेक्चर पे। मुख्य हिमालय को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। तो मुख्य हिमालय का जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो है बृहद हिमालय। इसका नाम है महान हिमालय। दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास। इसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बृहद हिमालय का विस्तार कहां से है। तो जब आप बृहद हिमालय को देखते हैं तो उसके दो छोर हैं। यहां पर एक छोर है नंगा पर्वत और यहां पर एक छोर है नामचा बारवा। तो दो छोरों को आप जान लीजिए। पहला छोर है नंगा पर्वत, पहला छोर है नंगा पर्वत, दूसरा छोर है नामचा बारवा। नंगा पर्वत जो कि आपको जम्मू कश्मीर में दिखेगा और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। तो यहां से लेके आप इस बृहद हिमालय को देखेंगे तो ये आपको ये श्रेणी पता होनी चाहिए। ये श्रेणी है बृहद हिमालय की। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर हम इसे बृहद हिमालय कहते क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बृहद हिमालय, महान हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दुनिया की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। दुनिया की सर्वाधिक जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ऐसी चोटियां, सारी दुनिया की सर्वोच्च चोटियां इस बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आप लिख लें कि ये कहां से कहां तक फैला है। तो इसका विस्तार है नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक। नामचा बारवा कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश पे। दोस्तों, एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं और ये पॉइंट है कि यहां आपको सिंधु नदी का मोड़ दिखेगा और यहां आपको ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ दिखेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किन नदियों के बीच में इसका विस्तार है, तो एक तरफ सिंधु नदी का मोड़ है और एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है। तो
सिंधु नदी के मोड़, और इसे हम यहां पर मैं आपको बता दूं सबसे गहरा गॉर्ज सिंधु नदी का यहीं पे है। सिंधु नदी के मोड़ से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। सबसे गहरा गॉर्ज भारत का सिंधु नदी पे बनता है। दोस्तों अब यहां पर मैं आपको बताऊं इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपको लिखनी है। इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। तो इसकी आप यहां पे लिखेंगे, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। अब अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, मतलब चौड़ाई का मतलब है कि कितना चौड़ा है। लंबाई तो आपने समझ लिया, चौड़ा कितना है। तो इसका जो रेंज है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चौड़ा है ये चौड़ाई, इसे चौड़ाई हम कहेंगे, इसे हम लंबाई कहेंगे। दोस्तों जो बृहत हिमालय महान हिमालय है, यहाँ पे दुनिया की सर्वोच्च चोटियां, इसलिए से महान हिमालय कहा जाता है। मैं ये बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। देखिए जो बृहत या महान हिमालय है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। अगर आपसे बोले तो हिमालय किसका उदाहरण है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित मतलब फोल्डेड, सारे ये फोल्डेड माउंटेन में यंग माउंटेन्स भी कहा जाता है, यंग माउंटेन्स, क्योंकि इनका जो विकास है अभी रिसेंटली हुआ है। तो यहां पर अगर हम औसतन ऊंचाई देखें, जो चोटियां हैं, तो इनकी औसतन ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। वैसे तो इस श्रेणी पर सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं, पर हम अगर इसकी औसत ऊंचाई बात करें तो 6100 मीटर है। इस पे बृहत हिमालय पर दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटी नेपाल में है और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। इसी कारण इसे कहा जाता है महान हिमालय। दोस्तों ये आपने अगर नोट्स लिखना हो तो आप इतनी आप चीजें लिख लें कि इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है, यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के बीच में है। लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है, यंग माउंटेन का उदाहरण है। और अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो इट इज 6100 मीटर। इट कंटेन्स द मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटियां यहाँ पर है। अब हम आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दें कि जब हम इन चोटियों को देखते हैं, जब हम इन चोटियों को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर्वत हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहां पे वनस्पति का अभाव मिलेगा, और जैसे जैसे हम पर्वत की ऊंचाइयों पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा जो पर्वत है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। तो यहाँ ये मान लीजिए पर्वत है, तो पर्वत के 4100 मीटर पर हिम रेखा होती है, यानी कि इसके नीचे आपको फॉरेस्ट दिखेगा, जंगल दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, लेकिन जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको 5500 मीटर पर इसके ऊपर आपको बर्फ से ढका हुआ पर्वत दिखने को मिलेगा। ये पूरा स्नो कवर्ड होगा, ये स्नो कवर्ड होगा, पूरा बर्फ से ढका हुआ होगा। तो ये 4100 मीटर, ये क्या है, ये हिम रेखा है, ये हिम रेखा है। और इसके ऊपर जो 5500 मीटर का रेंज है ये स्नो कवर्ड है, यानी बर्फ से ढका हुआ है।
दोस्तों यहां तक आपने ग्रेटर हिमालयाज के बारे में जान लिया। अब हम उन चोटियों की बात कर रहे हैं जो हर राज्य में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड की चोटियों को जानेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन से शिखर है, कौन कौन से पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड के पर्वत शिखरों को जान रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड के शिखर। देखो दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही आपकी नौका पार नहीं होगी, बस आपको कोशिश करते चलना है। तो यहां पर देखें उत्तराखंड में हम तो देखें दोस्तों, जो सतलज नदी है, सतलुज और काली नदी है, इसके बीच हम उत्तराखंड के 6 पर्वत शिखर के बारे में जानेंगे। तो यहां पर है सतलुज और यह है काली नदी। एक, दो, 3, 4, 5, 6। तो हम 6 पर्वत शिखर के बारे में जान रहे हैं। दोस्तों जो सबसे पहले यहां पर है उसका नाम आप लिख लीजिए। यहां पर है बंदरपुछ। तो पहला पर्वत शिखर जो उत्तराखंड में है वो है बंदरपुछ। दूसरा पर्वत शिखर देखें बंदरपुछ। तो आपने जान लिया। बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटियां, ऊंची चोटियां हम पढ़ रहे हैं किस राज्य पर? उत्तराखंड राज्य पर। उत्तराखंड राज्य पर पढ़ रहे हैं किस नदी के बीच में? सतलुज और काली नदी के बीच में। तो सबसे पहले बंदरपुछ तो आपने जाना। दूसरी चोटी हम जानते हैं बंदरपुछ के बाद। बंदरपुछ के बाद है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्री की दुल्हनिया आप याद करेंगे, इस चोटी पे है। तीसरा आप याद करना है कामेत। फिर है चौथा दूनागिरी। दूनागिरी। इसके बाद 5वां चोटी है वो है नंदा देवी। और आखिरी है त्रिशूल। तो ये 6 चोटियां, ये 6 पीक्स उत्तराखंड राज्य में है। आप याद करेंगे बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इन 6 चोटियों के नाम चुटकियों में याद करा देता हूं। तो आपके दिमाग में कहानी बननी चाहिए। तो कहानी ये है, बंदर गया, कहां गया? बंदर गया बद्रीनाथ। बंदर गया कहां? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्यों जाएगा? काम से। बद्रीनाथ जाएगा काम से। क्यों काम से? कुछ तो देने गया होगा। देने नंदा को त्रिशूल। नंदा को क्या देने गया है? नंदा को त्रिशूल देने गया है। तो बंदर, आपके दिमाग में कहानी बननी चाहिए। बंदर गया कहां? बद्रीनाथ। किस लिए? काम से। और देने गया नंदा को त्रिशूल। तो बंदर गया, बंदर से बंदरपुछ। गया से आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। बद्रीनाथ आपको याद आएगा। तो दूसरी चोटी है बद्रीनाथ। काम से आपको याद रखना है कामेत। देने से आपको याद रखना है दूनागिरी। और नंदा से याद रखना है नंदा देवी। और फिर आखिरी है त्रिशूल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नंदा देवी जो है बृहद हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों आपने उत्तराखंड के उन
चोटियों के नाम तो जान लिए जो उत्तराखंड राज्य में है, वो भी ट्रिक के साथ चुटकियों में, जो आपको कभी नहीं भूलने वाले। लेकिन उत्तराखंड के बाद अब हम नेपाल में देखने वाले हैं वो चोटियां जो बृहद हिमालय में स्थित हैं। तो हम इसमें 9 चोटियों को पढ़ने वाले हैं, ये भी आप ट्रिक की मदद से पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं नेपाल में स्थित चोटियों को जो कि बृहद हिमालय में। यहां पर आप नेपाल के चोटियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये नेपाल है और हम इन चोटियों को पढ़ रहे हैं। पहले आप ट्रिक लिख लें क्योंकि ट्रिक से आपको याद रहेगा। एपी, एपी कोई व्यक्ति है, आपको याद रखना है एपी। एपी धुलो अन्न, मनाओ, मनाओ गौरी चाची को एवं कालू और कंचन को। देखिए थोड़ा सा आपके दिमाग में निमोनिक्स कहानी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो आप एकदम से रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा इन चोटियों को। तो आप दिमाग में कहानी बनाए कि एपी कोई व्यक्ति है जो अन्न को धुल रहा है। एपी धुलो अन्न, मनाओ गौरी चाची को, कोई गौरी चाची है उनको मना रहा है, और एवं कालू और कंचन को। तो आइए हम इन चोटियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चोटी का नाम नेपाल में, तो सबसे पहले आपने लिखा एपी, तो सबसे पहली चोटी है एपी। आइए अब दूसरी चोटी का नाम जानते हैं। दूसरी चोटी का नाम जानते हैं। दूसरा है धौलागिरी, धौलागिरी। धुलो, धुलो से धौलागिरी। तीसरा आइए देखते हैं अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। तीसरी चोटी भी आपको याद हो गई। आइए चौथी चोटी को देखते हैं। अन्न तक हो गया। अब है मनाओ, मनाओ से याद रखना है मनासलू, मनासलू। है ना कितनी आसान ट्रिक, आप उसकी मदद से चोटियों को भी याद कर रहे हैं। फिर है गौरी, तो अगली चोटी होगी गौरी शंकर, गौरी शंकर। अगली चोटी चाची, चाची, तो चाची का मतलब होगा चोयू, चोयू। इसके बाद को का कोई मतलब नहीं है, एवं का मतलब है। ए से होगा एवरेस्ट, एवरेस्ट। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर। किसी किसी पुस्तक में 8,848 भी है। फिर अगला है कालू, तो कालू से याद रखेंगे आप, कालू से याद रखना है मकालू, मकालू। अब आखिरी है, आखिरी चोटी को देखते हैं कंचन, कंचन जंगा। देखा दोस्तों, आपने नेपाल की उन चोटियों को कितनी आसानी से याद कर लिया। एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। दोस्तों आपने नेपाल में स्थित जो चोटियां हैं उसको भी पढ़ लिया, और बृहद हिमालय में जो बृहद हिमालय में चोटियां हैं उसको भी पढ़ लिया आपने। ये सारी बृहद हिमालय में स्थित चोटियां हैं। एक तरफ हमने उत्तराखंड को बांटा था, एक तरफ हम नेपाल और जो और अन्य क्षेत्र हैं उस पर हमने देखी। अब हम देखते हैं, अब हमारा जो लेक्चर होगा दोस्तों वो ये होगा कि अब हम घाट
घाटियों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ और अन्य जानकारी बृहद हिमालय के बारे में। दोस्तों आशा है आपको मजा आ रहा होगा लेक्चर में। तो मजा आ रहा है तो आप जरूर शेयर करें। जब भी लाइव चैट चल रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें बताएं। दोस्तों आइए देखते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए ये जो महान हिमालय है, ये जो ग्रेटर हिमालयाज आप देख रहे हैं, ये किस प्रकार की चट्टान का बना होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आर्कियन चट्टान का बना है। याद रखिएगा किस प्रकार की चट्टान से बना है, आर्कियन चट्टान। दोस्तों आर्कियन चट्टान भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। तो ये मैं आपको चट्टानों के चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। तो आर्कियन चट्टानों का बना है बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। अब हम दूसरी चीजें जो जान रहे हैं वो हम जान रहे हैं घाटी। दोस्तों बृहद हिमालय में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं। तो उन घाटियों को हम जानते हैं। तो ये घाटी बनती कैसे है, पहले इसे देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय के बीच में घाटी बना है, ये घाटी कहलाती है। इसके बाद मध्य हिमालय और फिर आपको ये शिवालिक देख रहे हैं। तो घाटी क्या कहलाती है, दो श्रेणियों के बीच में जो आप जगह देख रहे हैं इसे हम घाटी कहते हैं। ये घाटी है। दो श्रेणियों के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं, जो आप स्थान देख रहे हैं, इसे हम घाटी कहते हैं। दोस्तों यहां पर ये एंटीक्लाइन है। एंटीक्लाइन इसे बोलते हैं अवनति। जो उठा हुआ भाग आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। और जो ये नीचे आप देख रहे हैं धंसा हुआ भाग, इसे बोलते हैं अभिनति। अभिनति इसे कहते हैं सिंक्लाइन। तो जो घाटी है ये अवनति और अभिनति की जो ढलान है, यहां पर घाटी बनती है, इसे हम घाटी कहते हैं। तो हम इसमें तीन प्रकार की घाटियां पढ़ेंगे। तीन घाटियां पूछी जाती हैं। सबसे पहली घाटी है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। दूसरी घाटी होगी कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। तीसरी घाटी पढ़ेंगे काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। तो तीन घाटियों को हम जान रहे हैं। सबसे पहले कश्मीर घाटी, फिर कुल्लू घाटी, फिर काठमांडू घाटी। तो कश्मीर घाटी किसके बीच में है, तो कश्मीर घाटी है, ये है महान हिमालय, ये है महान हिमालय या बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में। तो यहां पे महान हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, इसके बाद तो इसके बीच में जो घाटी है इसे हम कहते हैं कश्मीर घाटी। तो यहां पर आपको कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली नाम सुना होगा आपने, कश्मीर घाटी दिखेगी। कुल्लू घाटी किसके बीच में है, तो कुल्लू घाटी है महान हिमालय, महान हिमालय और धौलाधार श्रेणी के बीच में। धौलाधार श्रेणी के बीच में। तो ये महान हिमालय है, ये ऐसे चल रहा है। और धौलाधार श्रेणी मैंने आपको बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश है, यहां पर हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय के विखंडित रूप को धौलाधार श्रेणी कहते हैं। तो यह है महान हिमालय और फिर ये धौलाधार, और बीच में आपको जो घाटी दिखती है इसे कहते हैं कुल्लू घाटी। काठमांडू घाटी ये किसके बीच में, ये है महान हिमालय, महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में। महाभारत, तो महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी ये आपको कहाँ मिलेगा, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि महाभारत श्रेणी नेपाल में मिलेगा।
जो कि मध्य भारत का हिस्सा है। तो महान हिमालय और मध्य भारत श्रेणी के बीच में काठमांडू घाटी है। घाटियां आपने पढ़ ली, आपने कश्मीर घाटी पढ़ी, आपने कुल्लू घाटी पढ़ी, काठमांडू घाटी पढ़ी, किसके बीच में है? घाटियों से सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विकास हुआ है, हमने उन घाटियों के बारे में पढ़ लिया। ये जितनी भी घाटियां हैं ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, और ये मध्य हिमालय की श्रेणी धौलाधार है जो कि उत्तराखंड में है, और महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि ये पूछा जा सकता है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो हम आपको विश्व के 10 पर्वत शिखर के नाम बताएंगे। तो आइए देखते हैं विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर। टॉपिक डाल लीजिए, विश्व के 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो हम उस शिखर का नाम जानेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहला पर्वत शिखर है, आप सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट दुनिया का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये कहाँ पे? नेपाल पे है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, किसी किसी पुस्तक में 8,850 मीटर भी दिया है। तो ये क्या है? दुनिया का, पूरे विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दूसरा है K2 दुनिया का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर। इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई 8,611 मीटर की है। और दुनिया का दूसरा अब दूसरा तो आपने जान लिया, अब तीसरा जानते हैं। तो दुनिया का तीसरा जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका नाम जानते हैं, वो है कंचनजंगा। ये बृहद हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। चौथा है लाहोत्स। ये कहां पर है? चीन और नेपाल दोनों। पांचवा सर्वोच्च शिखर जानते हैं। पांचवा सर्वोच्च शिखर है मकालू। ये मकालू कहां है? नेपाल में। छठवां सर्वोच्च शिखर देखते हैं। छठवां सर्वोच्च शिखर है और इसका नाम है चोयू। ये कहां पर है? नेपाल में। तो पहला नाम जाना एवरेस्ट, दूसरा K2, तीसरा कंचनजंगा, ये भारत में ही है, चौथा लाहोत्स, पांचवा मकालू और छठवा चोयू। जानते हैं। सातवां है धौलागिरी। धौलागिरी को कहा जाता है व्हाइट माउंटेन। धौलागिरी को कहा जाता है व्हाइट माउंटेन। और धौलागिरी कहां पर है? धौलागिरी है नेपाल पर। इसके बाद आठवां नाम है, आठवां जो पर्वत है, आप उसका नाम लिख लें। सातवां धौलागिरी तक तो आपने लिख लिया था। आठवां है मनसालू। मनसालू किधर है दोस्तों? मनसालू मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, ये नेपाल में स्थित है। ये नेपाल में लोकेटेड है। जो नौवां पर्वत है वो है नंगा पर्वत।
नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत की लोकेशन कहां पे है? गिलगिट में। गिलगिट। 9वां है नंगा पर्वत जिसकी लोकेशन है गिलगिट पे। 10वां है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी मेरे प्यारे साथियों नेपाल पे है। तो दोस्तों ये थे 10 विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर। सबसे पहला था एवरेस्ट जो दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दूसरा था K2 गॉडविन ऑस्टिन, दुनिया का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, और भारत का सबसे पहला पर्वत शिखर K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। तीसरा है कंचनजंगा। चौथा आप देख रहे हैं लाहौस जो कि चीन और नेपाल में है। पांचवा है मकालू जो कि नेपाल में है। छठवा है चोयू जो कि नेपाल में है। सातवां है धौलागिरी जिसे व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। आठवां है मनसालू जो कि नेपाल में है। 9वां नंगा पर्वत। 10वां अन्नपूर्णा। दोस्तों आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप यदि आपके दिमाग में किसी प्रकार का सवाल है, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।